जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। अभियुक्त के विरुद्ध यह आरोप है कि उसने दिनांक 29/12/2020 को समय सुबह लगभग 11 बजे बाड़ी के पास नालापाली आरक्षी केंद्र बिरसिंहपुर पाली में, जो कि सार्वजनिक स्थल या उसके समीप स्थित है, में परिवादी सूरज कौल को अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया और इस प्रकार आपने वह अपराध किया जो भारतीय दंड विधान की धारा 294 के अंतर्गत दंडनीय है। विराम। मेरा चेंज। उभय पक्ष के मध्य आज दिनांक 19/1/2021 को राजीनामा होने के फलस्वरूप अभियुक्त को धारा 323, 506, भाग 2 भारतीय दंड विधान के अपराध के आरोप से दोष मुक्त किया गया है। विराम। धारा 294 भारतीय दंड विधान अशमनीय प्रकृति की होने के कारण उक्त धारा में विचारण उपरांत निर्णय सुनाया जा रहा है। विराम। पैरा चेंज। अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि सुसंगत घटना, दिनांक, समय व स्थान पर परिवादी अभियुक्त की बाड़ी के पास बकरी चरा रहा था। विराम। अभियुक्त ने परिवादी को वहां बकरी चराने से मना किया। तब अभियुक्त बोला कि परिवादी ने उसके बैर का पेड़ काट दिया है। विराम। इसी बात को लेकर उभय पक्ष के मध्य विवाद हो गया और अभियुक्त परिवादी को मां डेस बहन की अश्लील गालियां देते हुए उससे झूमा झपटी करने लगा और गला दबाने लगा तथा पत्थर उठाकर उसके बाएं हाथ व सिर पर मार दिया, जिससे परिवादी को चोटें आई। तब अभियुक्त परिवादी को जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गया। विराम। जिसकी रिपोर्ट परिवादी के द्वारा थाना पाली में की गई। विराम। थाना पाली के द्वारा परिवादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक
483/2020 दिनांक 29/12/2020 अंतर्गत धारा 294, 323, 506 भाग डेश 2 अभियुक्त के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। विराम। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। विराम। साक्षियों के कथन लेख किए गए। विराम। तत्पश्चात अभियोग पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया। विराम। पैराचेंज। प्रकरण में स्वयं सूरज कोल कोष्टक असाक -1 कोष्टक के द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया गया है कि वह न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त सुक्रु कोल को जानता है। विराम। उसका दिनांक 29/12/2021 को वार्ड नंबर 14 दफाई में सुक्रु कोल से विवाद हो गया था। विराम। जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श P1 उसने थाने में लेख कराई थी, जिसके A से A भाग पर उसके हस्ताक्षर है। विराम। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी, उसके कथन नहीं लिए थे। विराम। उसका चिकित्सीय परीक्षण नहीं हुआ। विराम। पुलिस घटना स्थल पर नहीं आई थी, किंतु मौका नक्शा प्रपीदो के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। विराम। उक्त साक्षी से अभियोजन के द्वारा सूचक तथा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे गए हैं, किंतु इससे अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, वरन उक्त साक्षी के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट P1 का अंश ब से ब दिनांक भाग गया है। पढ़कर सुनाए जाने पर व्यक्त किया कि उसने ऐसी रिपोर्ट नहीं लिखाई थी, पुलिस ने कैसे लिख ली कारण नहीं बता सकता। विराम। साक्षी को पुलिस कथन प्रदर्श P3 का अंश अ से अ दिनांक चला गया पढ़कर सुनाए जाने पर उसने व्यक्त किया, कि ऐसे कथन उसने पुलिस को नहीं दिए, कैसे लिख लिए कारण नहीं बता सकता। विराम।
उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव का खंडन किया है कि अभियुक्त ने उसे मां डैश बहन की अश्लील गालियां दी थी। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।